होंगे, अपने रंग से, अपने ढंग से और अपने तरीके से अपनी खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आइए ख्वाब की जानिब बढ़ते हैं। ख्वाब की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप ऐसा करें कि मेरे इस चैनल को मकान से लामकान तक को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बाआसानी पहुंच जाए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को भी आपने प्रेस कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर ख्वाब की जानिब बढ़ते हैं। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में सांप बदख्वाह और पोशीदा दुश्मन है, और अगर देखे कि उसके घर में सांप है तो घरेलू दुश्मन पर दलील है, और अगर जंगल में देखे तो बिगाना दुश्मन पे दलील है, और अगर ख्वाब में देखे कि उसने सांप से लड़ाई की है तो दलील है कि दुश्मन से झगड़ेगा, और अगर ख्वाब में देखे कि सांप उस पर गालिब आया है तो दलील है कि दुश्मन पर फतह ना पा सकेगा, और अगर ख्वाब में देखता है कि सांप ने उसको काटा है तो दलील है कि दुश्मन से नुकसान पाएगा, और अगर देखे कि उसने सांप को मारा है तो दलील है कि दुश्मन को मगलूब करेगा, और अगर ख्वाब में उसने ऐसा देखा है कि सांप का गोश्त खाता है तो इसकी दलील ये है कि इस कदर दुश्मन का माल खाएगा और खैर और खुशी देखेगा, और अगर देखे कि उसने सांप के 2 टुकड़े किए हैं तो दलील है कि दुश्मन से इंसाफ हासिल करेगा, और अगर दोनों टुकड़े उठा लिए हैं तो दलील है कि दुश्मन का माल लेगा, और अगर ख्वाब में देखता है कि सांप ने उसके साथ मेहरबानी के साथ बात की है तो दलील है कि उसके दर पेश अजीब काम होगा कि इससे शादी और खुशी देखेगा, और अगर ख्वाब में देखता है कि सांप ने उसके साथ तुंदी और तेज़ी से बात की है तो दलील है कि दुश्मन इस पर फतह पाएगा, और अगर ख्वाब में देखता है कि मरा हुआ सांप है जो उसके गले में है तो दलील है कि हक़ ताला उससे शर और आफत को दूर करेगा और इसको तकलीफ़ से बचाएगा, और अगर ख्वाब में देखे कि सांप इसका ताबेदार है तो दलील है कि उसका मर्तबा और बुज़ुर्गी में बुलंद होगा, और अगर ख्वाब में देखे कि सांप इससे भागा है और उसको पकड़ नहीं सका तो दुश्मन के ज़ईफ़ पर दलील है, और अगर देखे कि सब्ज़ सांप है दलील है कि दुश्मन दयानतदार और बाअमानत होगा, और अगर दूसरे सांपों के अलावा स्याह सांप को देखे तो लश्कर पर दलील है, और अगर सांप जर्द है तो बीमार से दुश्मन बीमार होगा, और अगर सुरख देखे तो अगर सांप को देखता है कि सुरख रंग का सांप है और ऐश पसंद सुरख रंग का सांप है और उसकी तरफ भाग रहा है तो दुश्मन ऐश पसंद पर दलील है, और अगर देखे कि सांप के बहुत से पाँव हैं तो दलील है कि इसका दुश्मन कवी और ताकतवर है, और अगर ख्वाब में देखता है कि बहुत सांप इसके सामने जमा हैं और इसको सताते हैं तो इसकी दलील ये है कि इसके बहुत से ख्वेश दुश्मन होंगे लेकिन इनसे नुकसान न देखेगा, और अगर ख्वाब में देखता है कि सांपों के जिस्म पर सिर और बहुत से दांत हैं तो दलील है कि इसका दुश्मन कमीना है और बदखसलत होगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि सांप इसकी नाक या कान या पिस्तान या पेशाब या पखाने की जगह से निकला है तो दलील है कि इसका फ़र्जंद इसका दुश्मन होगा, और अगर ख्वाब में देखता है कि सांप इसके मुंह से निकला है तो दलील है कि जान और माल में वबाल आएगा। हज़रत इस्माईल अशद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सफ़ेद सांप का देखना दुश्मन देखना है, और स्याह सांप का देखना अगर ख्वाब में देखे कि सांप से भागा है और इसको वो सांप पकड़ नहीं पाया और दुख नहीं दिया तो दलील है कि बुज़ुर्गी पाएगा और दुश्मन से अमन में रहेगा। हज़रत खलफ़ असफ़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि सब्ज़ सांप इसका मुती हुआ है तो दलील है कि ख़जाना पाएगा, और अगर देखे कि इसकी आस्तीन से सांप निकला है तो दलील है कि इसका फ़र्जंद इसका दुश्मन होगा, और अगर देखता है कि इसने सांप को मारा है और उसका अपने बिस्तर पर सांप मारा है तो दलील है कि इसकी औरत मरेगी, और अगर देखे कि सांप इसके गिरेबान
یا اس کے منہ سے نکل کر زمین میں گھسا ہے تو دلیل ہے کہ ہلاک ہوگا، اور خار مار خواب میں ضعیف اور کمزور دشمن ہے۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں سانپ کا دیکھنا 10 وجہ پر ہے۔ نمبر 1، طاقت، زندگانی، سلامتی، بادشاہی، سپہ سالاری، عورت، دولت، موت، لڑکا، سیلاب۔ ایسے ہی اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے کامنٹس میں اپنے خواب بھی لکھیں، اور یہ بھی یاد سے اور ضرور لکھیے گا کہ خواب رات کو آیا ہے یا دن کو آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو وائنڈ اپ کروں، آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے بھائی علی بھائی کو اجازت دیجیے۔